हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूं जसकिरण कौर और आज हम करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर फ्रॉम योर बुक मोमेंट्स एंड दैट इज हाउस इज नॉट अ होम। ये चैप्टर लिखा गया है बाय जैन गोडियोसो। शी इज अ वेरी ब्यूटिफुल राइटर। आई नो, मैं हर चैप्टर में हर वीडियो में यही बोलती हूँ दैट दे आर वेरी ब्यूटिफुल राइटर्स। जब आप उनकी स्टोरीज और पोएम्स पढ़ोगे यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई से दे आर वेरी ब्यूटिफुल राइटर्स। अच्छा, अब ये जो स्टोरी है ये एक्चुअली जैन गोडियोसो की एक्चुअल लाइफ में से उनका एक एक्चुअल जो इंसिडेंट हुआ था उनके साथ, उन्होंने वो उठा के उसकी बात की हुई है। एंड इस चैप्टर में उन्होंने अपने टीनेज टाइम में, व्हेन शी वाज अ टीनेजर, उस टाइम जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ था उसको शेयर किया है। बेसिकली इस चैप्टर में क्या है, एक थिन लाइन जो होती है ना, इसके बारे में बताया गया है। जो एक थिन, यार मेरा मार्कर, आई हैव अ न्यू वन। सॉरी, बता रहे, चलो दोबारा करते हैं। तो हाउस इस स्टोरी में जो एक थिन लाइन होती है, जो फर्क होता है एक हाउस और होम के बीच में, उसके बारे में बात की गई है। सॉरी फॉर दिस। एक हाउस और होम के बीच में। अच्छा, अब इसमें फर्क क्या होता है? जो एक हाउस होता है ना, वो एक, उसको हम घर इसीलिए बोलते हैं, हाउस इसीलिए बोलते हैं जब वो एक सिर्फ इमारत हो। ठीक है, एक इमारत को आप घर बोल सकते हो, हाउस बोल सकते हो, लेकिन जो होम होता है वो तभी बनता है जब उसके अंदर जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के साथ प्यार से रहे, एक एक कनेक्शन जुड़ा रहे उस फैमिली के साथ। ठीक है, इसीलिए वो जो क्या होता है, वो घर जो होता है वो होम बनता है। ठीक है, इसलिए हाउस होम बनता है जब द पीपल इन दैट हाउस लिविंग आर loving each other and have a very beautiful connection with each other. And this chapter here, right on the board that we have today, illustrates how the house is different from a home. Basically जो story है is not इतना आप रिलेट नहीं कर पाओगे टॉपिक के साथ, बट यू विल अंडरस्टैंड थोड़ा सा उसके डीप मीनिंग में दैट व्हाई द स्टोरी इज एज सच। ठीक है, तो दिस पोइट, द ऑथर, यहाँ पे हमारे पास जो जैन है, शी राइट्स दिस स्टोरी फ्रॉम हर चाइल्डहुड। ठीक है, वो अपने टीनेज ईयर्स में से ये इंसिडेंट उठा के उन्होंने इस स्टोरी में लिखा हुआ है। सो जल्दी से स्टोरी के पास चलते हैं। सो व्हाट हैपेंड, टीनेजर व्हेन शी वाज अ टीनेजर, वो हाई स्कूल चेंज करती है, मतलब शी गोज टू अ न्यू हाई स्कूल और एक न्यू एरिया में जाती है वेयर शी हैज नो फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, उसके पास कुछ नहीं है। शी गोज टू अ न्यू हाई स्कूल और वहां जाके अब बिकॉज शी इज गॉन टू अ न्यू प्लेस, शी इज मिसिंग हर ओल्ड स्कूल एंड हर टीचर्स। वो अपने टीचर्स को और स्कूल को मिस करती हैं। ठीक है, पुराने वाले को, और वो इवन काफी ऑफर उनको बार बार जाके ना मिलती भी है। ठीक है, वो उनके पास जाके उनको मिलती भी है एंड एवरीथिंग, दैट शी इज मिसिंग देम। ठीक है, फिर क्या होता है, वन डे, अब मैं बहुत कंसाइज स्टोरी बता रही हूँ, उतना ही बता रही हूँ, दैट मच यू नीड टू नो। ठीक है, संडे आफ्टरनून, एक संडे आफ्टरनून को जो हमारी ऑथर है वो बैठ के डाइनिंग एरिया में होमवर्क कर रही होती है अपना। अब वो डाइनिंग एरिया में बैठी हुई है, टेबल पे उन्होंने वो अपना काम कर रही है एंड उनके उनके ऊपर उनकी कैट बैठी हुई है। अब ऑथर के पास एक पेट कैट है। ठीक है, जो उनके ऊपर बैठी हुई है एंड शी इज डूइंग हर होमवर्क। और उनकी मदर उस टाइम पे क्या कर रही है, शी इज टेकिंग केयर ऑफ द फायर। वो उस घर में जो आग, जो वो होता है ना, फायर प्लेस के पास उसका ध्यान रख रही है, बिकॉज यू नो यू हैव टू कीप द हाउस वार्म। घर को गर्म निग्गा रखना होता है। ठीक है, यू हैव टू कीप द हाउस वार्म एंड कोजी सो दैट यू नो यू कुड डू योर एक्टिविटीज इन द हाउस। सडनली जो हमारी ऑथर है वो एक स्मोक नोटिस करती है कमिंग आउट फ्रॉम द सीलिंग से। वो स्मोक देखती है कि एकदम से स्मोक आनी शुरू होगी एंड इन नो टाइम, इमीडिएटली, तो लाइक विद इन फ्यू मोमेंट्स क्या होता है, सारी जो सीलिंग होती है वो इनगल्फ हो जाती है फायर के साथ। इनगल्फ मतलब लिपट जाना। सारी सीलिंग ना लिपट जाती है फायर के साथ, आग लग जाती है सारी तरफ। एंड इमिडिएटली अब एकदम रश में द ऑथर क्या करती है, उठ के बाहर भागती है एंड शी रन्स आउट। और वो बाहर जाके किसको बुलाती है, फायर ब्रिगेड को। उनकी मदर क्या करती है, अब देखो वो फायर ब्रिगेड को बुलाने गई है, पर उसकी मदर क्या करती है, शी रशेस बैक इनसाइड। ठीक है, घर के अंदर भागती है एंड रिस्किंग हर लाइफ, अपनी लाइफ रिस्क करके शी पिक्स एंड सेव सम ऑफ द आइटम्स। अब वो आइटम्स क्या क्या हैं, there are some documents and pictures of her deceased father। ठीक है, तो वो कुछ पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट्स को उठाती हैं और घर से उठाने के लिए अंदर भागती है।
फिर क्या होता है कि फायर ब्रिगेड आती है, ठीक है, फायर बुझाने स्टार्ट हो जाता है एंड एवरीथिंग, ये हो रहा है साथ साथ में, और मदर को बचा लिया गया है, घर से बाहर आ चुकी हैं। एंड नाउ व्हाट हैपेंस, अब जो ऑथर है वो नोटिस करती हैं कि उनकी जो बिल्ली है वो मिसिंग है, शी इज नॉट देयर। जो उनके ऊपर बैठी हुई थी व्हाइल शी वाज वर्किंग, शी इज मिसिंग, शी इज नोवेयर टू बी फाउंड, वो कहीं नहीं मिल रही, शी इज फाइंडिंग हर एंड नाउ शी इज क्राइंग। वो उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं एंड शी इज मिसिंग द पेट, ठीक है, वो बिल्ली को अपने मिस। एंड वन मोर थिंग, 5 घंटे लग गए थे उस फायर को बुझाते बुझाते, फायर ब्रिगेड्स को 5 घंटे लगे थे उस आग को बुझाते हुए, ठीक है। फिर अब क्या होता है, नाउ दे हैव नो प्लेस टू गो, ठीक है, उनके पास कुछ नहीं है, दे गो टू देयर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, ठीक है, मतलब वो ऑथर के ग्रैंड पेरेंट के हाउस में जाते हैं। और अब उनके पास कपड़े नहीं है, शी इज वेयरिंग द सेम क्लोथ्स, और वो दूसरे दिन स्कूल जाती है एंड शी इज वेरी एम्बैरेस्ड कि उसने कल वाले कपड़े पहने हुए हैं, किसी के बोरोड शूज पहने हुए हैं, ठीक है। तो ये जो बात होती है ना कि शी इज वेयरिंग हर ओल्ड क्लोथ्स और बोरोड शूज पहने हुए हैं, दैट एक्चुअली हर्ट्स हर, बहुत ज्यादा हर्ट करता है उसको, ठीक है। अब स्कूल में उसको कोई नहीं बुलाता एंड शी इज नॉट टॉकिंग टू एनीवन, कुछ नहीं हो रहा। तो फिर क्या होता है, शी इज वेयरिंग द सेम क्लोथ्स, और जो उनका घर है वो कंप्लीटली डैमेज्ड है, ठीक है, उनका घर जो है पूरी तरह से डैमेज हो चुका। जब वहां से स्कूल से, उनके हाई स्कूल से, शी गोज बैक घर पे, घर जाने से पहले, ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाने से पहले, शी गोज टू हर हाउस जो जल चुका था, ठीक है, वो घर पे जाती है एंड शी सीज कि जो घर है वो पूरी टोटली डैमेज है। जो घर बच चुका था फ्रॉम फायर, जो आग, जिस पार्ट को आग नहीं लगी थी, कुछ पार्ट बच गया था, वो पार्ट को क्या हुआ कि जो फायर फाइटर्स उसको बुझाने के लिए आए थे, जो उन्होंने पानी यूज किया था, जो केमिकल्स यूज किए थे, उनको यूज करके उसकी वजह से जो घर था, बचा खुचा जो पार्ट उसका सेव होना था, वो भी क्या हुआ, खराब हो गया, टोटली डैमेज हो चुका था घर, ठीक है। अब उसको देख के शी इज वेरी सैड, ठीक है, वो काफी लाइक दर्द में आ जाती है एंड देन शी गोज बैक। अब ये न्यूज कि उसका घर, ऑथर का, जैन का घर था, वो जल चुका था, ये न्यूज इतनी तेजी से बढ़ती है, इतनी तेजी से सभी जगह फैल जाती है और उसके स्कूल तक भी पहुंच जाती है, हाई स्कूल में। और जो हाई स्कूल के बच्चे होते हैं, ये सुन के वो काफी पिटी फील करते हैं ऑथर के लिए और उनको दुख होता है एंड दे हेल्प हर। अब उसके स्कूल वाले बच्चे उसको हेल्प करते हैं एंड जो बच्चे उसके साथ पहले बात भी नहीं करते थे, नोबडी वाज टॉकिंग टू हर, नाउ एवरीबडी इज बिकमिंग फ्रेंड्स। वो उनको स्टेशनरी दे रहे हैं, वो उनको क्लोथ्स एंड एवरीथिंग, वो जितनी हेल्प हो सके दे आर हेल्पिंग हर, ठीक है। और दे बिकम फ्रेंड्स, अब उसके न्यू फ्रेंड्स बन गए हैं, नाउ शी इज मिंगलिंग अप विद एवरीवन इन द हाई स्कूल एंड शी इज फीलिंग गुड, ठीक है, आउट ऑफ ऑल द डिजास्टर। अब उसको अच्छा लग रहा है, ठीक है, वहां पे। अब 1 मंथ गुजर जाता है, 1 मंथ के बाद शी गोज टू हर हाउस विद हर फ्रेंड्स, जो घर जल चुका था उस घर पे जाती है टू सी द हाउस विद हर फ्रेंड्स, और वो देख रही है कि घर रेनोवेट हो रहा है, ठीक है। अब घर रेनोवेट हो रहा है एंड सडनली वहां पे खड़े खड़े जब वो देख रही होती है, एक लेडी आती है और उस लेडी के पास ऑथर की लॉस्ट कैट होती है, ठीक है, एंड शी गिव्स द कैट बैक टू हर, और the author starts crying and she hugs the cat and she hugs the lady and वो उस lady को thank you बोलती है कि thank you so much for putting so much efforts into finding the rightful owner of the cat, कि आपने सही ओनर ढूंढने में जो इतना आपने एफर्ट ढूंढा डाला, thank you so very much that you returned my cat to me and this is the end of the story। ये थी the story A House is Not a Home। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटी सी स्टोरी है, प्यारी सी स्टोरी है। अगर आप इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स रीड कर लोगे और थोड़ा सा कैरेक्टर स्केच वगैरह देख लेना, you are good to go for your exams, okay? So bye bye, don't forget to subscribe the channel, लाइक कर देना वीडियो को, और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चाहिए, कुछ नोट्स, कुछ चैप्टर, एनी टॉपिक, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन and I will do that for you। So this is just Kiran Kaur, your favorite teacher, signing off। Bye bye।